Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well and welcome back to yet another new series. आज हम शुरू करने वाले हैं इंस्टाग्राम स्टोर रिव्यू वाला सीरीज़ ना। ये मैंने पिछले साल से प्लान करी है. इफ़ यू हैव सीन माई हॉल्स यू नो मैंने बहुत बार बोला है कि आई वॉन्टेड टू स्टार्ट अ सीरीज़ जिसमें हम इंस्टाग्राम पे जो स्टोर्स हैं उनके रिव्यू में दूँ, बिकॉज आई हैव सीन सो मैनी फैशन इन्फ्लुएंसर्स एंड सो मैनी इन्फ्लुएंसर्स ऑन इंस्टाग्राम. दे हैव बीन मेकिंग रील्स और कपड़े पहन के they are like just making the content, which is great, but none of them talk about the quality of the product. None of them talk about the like whether they are value for money, return कैसे हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, वर्थ है या नहीं है. सो दैट्स वाई आई थॉट कि ऐसे काफ़ी सारे इंस्टाग्राम स्टोर्स हैं जिनसे मैंने प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं. कुछ के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है, कुछ के साथ बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस है. तो आई थॉट कि इफ़ यू आर अ पर्सन लाइक मी हु इज़ अफ्रेड टू शॉप थ्रू ऑनलाइन दीज, ये जो इंस्टाग्राम पे जो स्टोर्स अवेलेबल है जो कहीं भी और किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, जैसे अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट फिशेज इन द मार्केट, राइट. तो वहाँ से अगर आप कुछ परचेज करते हो तो दे हैव कस्टमर केयर का सर्विस एंड ऑल. बट ये जो इंस्टाग्राम के स्टोर्स होते हैं यहाँ पे तुम फिर किसको बोलोगे? वंस दे डिसक्वालीफाई द क्वालिटी चेक, यू हैव टू कीप द प्रोडक्ट, है ना. तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं जिसके साथ तुम बात कर सकते हो या वो. तो बिकॉज मैंने वो फेस किया है. आई डोंट नो आप लोगों ने फेस किया है या नहीं. सो दैट्स वाई आई थॉट कि चलो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, आई थिंक 7-8 ब्रांड्स हैं जो मैंने ट्राई किए हैं. कुछ बैग्स के हैं, कुछ कपड़ों के हैं, कुछ ज्वेलरी के हैं. सो आई थॉट कि चलो एक वीडियो ये वाली भी मैं बना दूं. पर तो बनानी तो पिछले साल की थी, बट अब फाइनली मैंने टाइम निकाल लिया है. अब हम ये सीरीज़ आज से ही शुरू कर रहे हैं सो दैट फिर नेक्स्ट मंथ को मुझे होगा कि नहीं यार, हाँ यार चलो बना देते हैं, बिकॉज पार्ट 2 डालना है. सो आज जिस ब्रांड के बारे में हम बात करने वाले हैं इट्स ब्लिस क्लब. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ब्लिस क्लब के बारे में सुना होगा. Every other fashion influencer rave about Bliss Club, and अभी तो I think it's available on Myntra and I think it's available on Amazon as well, because last year जब तक मैंने ये चीज़ें परचेज करी हैं उस टाइम तक वो Myntra and Amazon पे अवेलेबल नहीं थे. They were only available on their site which was blissclub.com and .in जो भी है उस पर. तो वहाँ से ना मैंने ऑलमोस्ट उनकी सारी ही आइटम्स पिक करी थी. यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 आर्टिकल हैं उनके. लाइक ऑलमोस्ट जितने भी उनके बॉटम वेयर्स है ना वो सब मैंने पिक किए थे. एंड आप लगा सकते हो हिसाब कि मैंने ये पिछले साल की चीज़ें ली हैं. तो अभी आराम से 7-8 महीने हो चुके हैं इन सबको ही मुझे यूज़ करते हुए. सो नाउ आई कैन गिव यू द वॉर्न पहन के जो टेस्ट होता है ना, वॉर्न टेस्ट, वो भी मैं आपको दे सकती हूँ कि हाँ इतना टाइम पहनने के बाद कपड़ा कैसा निकला. बिकॉज देखो ऐसे तो बहुत ज़्यादा सस्ती तो ये है नहीं कि हाँ डिस्काउंट के बाद आपको 600 या 700 की पड़ी है तो चलो एक साल निकाल दिया, कोई बात नहीं, हो गया. दे आर एक्चुअली फॉर 2200, 2300, 2400, बट मोस्टली डिस्काउंट पे रहती हैं. तो मैक्स टू मैक्स आपको 15, 16, 1700 तक की ये आर्टिकल्स आपको पड़ जाते हैं. सो सबसे पहले बात करती हूँ मैं इसकी. अब ये बहुत ज़्यादा फेमस है उनकी, और ये भी और दूसरी भी आई थिंक. तो ये ना मैंने सुना, वैसे मैंने काफ़ी सारे ब्लॉगर्स को सुना था इसके बारे में बात करते हुए, बट व्हाट मेक्स मी टू ऑर्डर दिस इज़ कि मैंने अदिति का वीडियो देखा था, वन ऑफ हर ब्लॉग, दैट क्वर्की मिस. आई लाइक हर, मुझे अच्छी लगती है वो. लाइक आई लव द जर्नी जो भी उसकी है, लाइक कहाँ से शुरू किया है ना कहाँ पे वो पहुँच गई है. आई रियली एडमायर हर. सो उसने एक वीडियो में बताया कि आई लव दीज फ्लेयर पैंट्स फ्रॉम ब्लिस क्लब, और उसी का कोड लगा के शायद मैंने ये ऑर्डर भी करी थी लास्ट ईयर. नो डाउट वेरी कंफर्टेबल. आई लव दीज बिकॉज ये जो इसका ऊपर को जो वेस्ट दिया हुआ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस वन इज़ रियली अमेजिंग एंड इट्स वेरी स्ट्रेचेबल. पॉकेट्स भी हैं इसमें, लेंथ भी ठीक है, और नीचे से हल्की सी फ्लेयर आती है. मुझे फ्लेयर वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, या स्ट्रेट कट हो या फ्लेयर हो, मुझे वो एकदम चिपकी सी टांगें नीचे से अच्छी नहीं लगती. आई हेट दैट थिंग. तो ये मुझे अच्छा लगा कि इसका नीचे से हल्का सा फ्लेयर है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एंड काफ़ी अच्छी फॉल करती है ये मेरी लेग्स पे. यहाँ पे इसके 2 पॉकेट आगे हैं और 2 पॉकेट इसके पीछे की साइड पे भी हैं ना.
आई लव द फैक्ट कि हाँ ये कंफर्टेबल हैं बहुत ज़्यादा। बीइंग लाइक मेरा जो सिजेरियन हुआ था, तो सिजेरियन ऑपरेशन के जो इधर मेरे टांके थे उन पे मुझे मैं उन पे बांध नहीं पाती हूँ कुछ भी। तो आई हेट जीन्स, आई हेट समथिंग विच इज़ टाइट है। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए होता है इधर वो स्ट्रेचेबल हो या विद वो जो वेस्ट बैंड्स होते हैं या नाड़ा जिसको बोलते हैं थ्रेड वाले, वो कुछ होना चाहिए अंदर, ड्रॉ स्ट्रिंग्स जिनको बोलते हैं वो होनी चाहिए। देन आई एम कंफर्टेबल, सो दैट मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर पेट ज़्यादा फूल गया है तो उसको मैं लूज़ कर सकूँ, अगर कुछ नहीं खाया है पेट अंदर चला गया है तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंगली टाइट कर सकूँ, या फिर इस तरह का कुछ स्ट्रेचेबल होना चाहिए। तो मुझे ये अच्छा लगा कि स्ट्रेचेबल है, कंफर्टेबली पेट के ऊपर आ भी जाता है, बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करता है। बट द ओनली कॉन ऑफ दिस कि जब आप काफ़ी देर इसको पहन लेते हो ना, तो एक तो यहाँ पे ये देखो आप, ये जो वाइट चीज़ है ना, ये होनी शुरू हो जाती है इस एरिया में जहाँ पे आपकी लेग्स वाला एरिया है, दिस एरिया, और ये जो बैक का एरिया है इस पे भी। दो यू कैन रिमूव इट, आप इसको, इस वाले को तो आप रिमूव कर सकते हो, बट ये जो नीचे है ना लेग्स के नीचे वाला, ये क्लीन नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही छोटे छोटे से हैं, बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन क्लीन इट। सेकेंड कॉन ऑफ दिस इज़ कि गर्मियों के टाइम पे, अगर आप जैसे ट्रैवल के टाइम पे, मोस्टली मैं इसको पहन के जाती थी बिकॉज दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, और एकदम ऐसे ही है रफ एंड टफ, जैसे मर्जी टांगे ऐसे मोड़ दो, ऐसे कर दो, ऊपर कर दो, फैला दो, जैसे मर्जी करो आप, इसके साथ ये कंफर्टेबल रहती है, आप इसके साथ आराम से ट्रैवल कर सकते हो। बट गर्मियों के टाइम पे क्या होता है ना, जब ये पूरा ऊपर तक ऐसे होता है तो जहाँ जितने एरिया में ये बैंड रहता है आपको बहुत ज़्यादा स्वेटी फील होता है, बहुत ज़्यादा स्वेट लगता है, बट गर्मी लगती है बड़ी ज़्यादा, तो देन आपको फिर ये नीचे को उतारना पड़ता है। दो आप इसको नीचे भी उतार सकते हो ऐसे, अगर आपको पूरा ऊपर तक नहीं करना है। बट स्टिल आई वुड से गर्मियों के लिए थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस टाइम पे थोड़ी सी चिपचिप लगती है। अदरवाइज फैब्रिक इज़ अमेजिंग, रफ एंड टफ है, बट हाँ बुरानी शुरू हो गई है 8-9 महीने पहनने के बाद, बट ठीक है, आई लव इट। दिस आई वुड से आई विल रिकमेंड, आई विल हाईली रिकमेंड, बट हाँ ओनली दिस प्रॉब्लम, ये जो लोए वाला प्रॉब्लम है, अगर इसको आपको बार बार अगर आप इसको ठीक कर सकते हो देन ठीक है, बट हाँ, बट आई लाइक इट, और आई वुड से आई लव इट बिकॉज मैंने इसको बहुत ज़्यादा पहना है और ये काफ़ी अच्छी निकली है। अभी थोड़ी सी फेड भी लग रही है और पुरानी सी भी लगनी शुरू हो गई है, तो आई थिंक आई नीड अनदर वन। तो इसी के लिए फिर मैंने, जब मुझे इतनी अच्छी लगी थी तो मैंने इसका ये ब्राउन कलर भी मंगवा लिया था, बरखा ब्राउन। आई थिंक दिस यू कैन सी मच बेटर बिकॉज काला वाला तो दिख ही नहीं रहा था। इस तरह की होती है ये न्यू कंडीशन में। अब ये आई थिंक मैंने एक बार भी नहीं पहनी है, एंड दैट्स हाउ दिस ब्रांड न्यू कंडीशन लुक्स लाइक। और ये है पुरानी कंडीशन, अब देख सकते हो कितना फ़र्क है दोनों में यहाँ पे। ये देखो और ये देखो, कैन यू सी, दिस इज़ द न्यू वन, दिस इज़ द ओल्ड वन। सो या, बट हाँ कंफर्टेबल है, आई लाइक दीज, सो आई विल रिकमेंड दीज। सेकंड है इनकी ये अल्टीमेट लेगिंग, जो कि इस तरह की है, नीचे से एक्चुअली ये स्ट्रेट उसमें आती है, तो इसको आप पहन सकते हो जब आप बूट्स पहन रहे हो, हाई एंकल वाले बूट्स पहन रहे हो या हील्स पहनते हो आप, देन यू कैन गो फॉर दीज स्टिकी वाली जो नीचे से ऐसे चिपकी सी होती हैं। इसमें पॉकेट्स हैं, आई थिंक 2 ये साइड पे हैं और एक बैक पॉकेट है। अगर आप जैसे वॉक पे जाते हो या योगा करते हो, जुम्बा करते हो, तो यू कैन कीप योर फोन हेयर, सो दैट व्हाट आई लव अबाउट दिस कि हाँ इसमें ये अच्छा है ना। ये भी कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल है ये भी, जैसे कि वो वाली है, बट इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहन पाई हूँ क्योंकि ये साइज़ ना, ये है एल साइज़ और मैं पहनती हूँ थोड़ा सा खुला साइज़, तो मुझे ये थोड़ा सा ना पेट के ऊपर कसता है। हालांकि मुझे लगता है कि मैं पहनूंगी तो ये थोड़ा सा तो खुलेगा, बट स्टिल आई नीड एक्सेल इन दिस वन, नॉट एल, बिकॉज बॉटम में मैं मोस्टली एल या एक्सेल पहनती हूँ। तो या इट्स गुड वन, लाइक इफ़ यू वांटेड टू गो फॉर दिस वन यू कैन, बट अगेन आई थिंक अभी जैसे फ्रेश है ना तो ये अच्छा लगता है, उसके बाद वो वैसा अजीब सा हो जाएगा, धो के हल्का सा कलर ना फेड हो जाता है इनका और थोड़ी सी लोएं आनी शुरू हो जाती हैं, दैट इज़ द ओनली कॉन। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने ना, हाँ उसके बाद उन्होंने निकाली थी ये वाली पैंट्स, दीज आर कॉल्ड ऑल डे पैंट्स, तो फिर मैंने ये वाली ली थी इस तरह की। अब इसमें क्या था ना, मैंने मंगवाया था बरगंडी कलर, ये है ग्रे कलर, नीचे से ये भी ऐसे ही है और कपड़ा इसका ना कुछ ऐसा है, कैन यू सी दिस, ये ऐसा वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इसमें ड्रॉ स्ट्रिंग भी था
विच आई प्रेफर। पॉकेट्स भी थी, ड्रॉ स्ट्रिंग भी था, जो मैं मोस्टली ढूंढती हूँ अपनी उसमें। तो इससे पहले मैंने मंगाया था ब्राउन कलर, तो उसमें क्या हुआ था ना, एक बारी पहनने के बाद यहाँ पे ना उसके छेद पड़ गए अपने आप ही। देन मैंने उनको कांटेक्ट किया ब्लिस क्लब वालों को, एंड देन दे वर काइंड इनफ टू एक्सचेंज द प्रोडक्ट, एंड इसको उन्होंने फिर भेज दिया था मुझे। तो इनके साथ क्या होता है कि आपको ना जब आप इनको वॉश करते हो, आपको कभी भी इनको ऐसे नहीं हैंगर पे लटकाना है, हमेशा फ्लैट सरफेस पे रख के सुखाना, अदरवाइज ये ऐसे लंबी तरह से खिंच जाएंगी बहुत बुरी तरह से। और अगर बाई चांस खिंच गई हैं तो उसका भी इलाज है। जब आप धोते हो, अगली बार जब नेक्स्ट टाइम आप धोओगे उनको, तो जब धोने के बाद ना जब गीली होगी, लाइक गीली मतलब कि जब आपने मशीन से ड्राई करके निकाल दिए, तो इसको इस तरह से ऐसे को स्ट्रेच करना, एक पकड़ के ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो आप देखोगे लेंथ ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगी। तो इसको सुखाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फ्लैट सरफेस आप कहाँ से लाओगे। मैं दीवार पे डालती हूँ इसको ऐसे फ्लैट करके, वरना बेड पे कहाँ रखोगे, फिर आप बैठोगे कहाँ। तो वो है। दूसरा इसमें भी यहाँ पे ना ये वाली जो एरिया है जहाँ पे लेग्स आपस में रगड़ खाती है ना, यहाँ पे इसमें भी लोएं सी बन गई हैं। तो नॉट वेरी हैप्पी, पर ये है कि ये मैंने उतनी बहुत ज़्यादा पहनी नहीं है, क्योंकि ये ना खिंच जाती है। इसमें आप कुछ भी डाल लो एक साइड, अगर मान लो आपने वेट ज़्यादा डाल दिया है ना एक पॉकेट पे, तो वो भी ऐसे झोल से नीचे पड़ जाएगा। मतलब कपड़ा बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है, लेकिन इसमें मतलब ये तगड़ा कपड़ा नहीं है। आई वुड से कि बहुत ही ऐसे नॉर्मल सा है, जो ऐसे कहीं पे भी खिंच जाता है। मतलब इसमें उसको स्टेबिलिटी देने के लिए उन्होंने कुछ भी और ऐड नहीं किया है। बट येस वेरी कंफर्टेबल। बट येस गर्मियों के टाइम पे आपको गर्मी लग सकती है इसमें, बिकॉज दिस फैब्रिक इज़ थिक। दो दे क्लेम कि हाँ इसको आप ऑल सीजन में पहन सकते हो, बट जब मुझे फील हुआ जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी होती है ना, तब जब मैंने इसको पहना था ना, भाई साहब ये ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगाती है लेग्स पे। बट हाँ, जो ये अभी जैसे ये मार्च वाला महीना है, अभी जैसे अभी ये वाला महीना है फरवरी मार्च वाला महीना है, तो तभी अगर इसको पहनोगे ना तब ये ठीक है। सितंबर अक्टूबर नवंबर तक के सीज़न के लिए ये ठीक है, उससे पहले गर्मी लगेगी। बट अगर आप एसी एनवायरनमेंट में रहते हो तो आई थिंक यू गोना लाइक इट, आपको अच्छी लगेंगी ये। नेक्स्ट मैंने यहाँ से पिक किए थे ये सॉक्स के पेयर, एक ही है मेरे पास यहाँ पे, दूसरा पता नहीं कहाँ है। एक तो है ये वाला ग्रे कलर, दूसरा है एक ब्लैक कलर का जिसपे एक पे ब्लिस क्लब लिखा हुआ है, एक पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो ये ना इस तरह के हैं, ठीक है। इसमें अड्डी पे ना ये जो एड़ी होती है इस पर कुछ ऐसे चिपकने वाली कोई चीज़ ऐसे लगाई हुई है, और ये ऐसा दिखता है, ठीक है। सॉक्सेस आर फाइन, ठीक है, कंफर्टेबल हैं, गर्मी नहीं लगती है, एंकल लेंथ है, ठीक है। लास्ट आइटम जो मैंने यहाँ से पिक करी थी, जो आई थिंक इनका लेटेस्ट लॉन्च था, विच वॉज दिस स्ट्रेट अप कम्फर्ट पैंट्स, जो कि कुछ इस तरह की नज़र आती हैं। और मुझे ना बहुत अच्छा लगा था कि हाँ चलो उसी की तरह स्ट्रेच वाला कुछ मुझे ना ये स्ट्रेट पैंट्स में मिल जाएगा। इस तरह की है ये, तो ये काफ़ी अच्छी है, स्ट्रेट कट में है, स्ट्रेट फील है, लव इट। दो यहाँ पे साइड पे पॉकेट्स भी दे रखी हैं थोड़ी सी, अगर आपको ऑफिस के लिए चाहिए तो आई थिंक दिस वन इज़ ग्रेट। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो आगे का इन्होंने लगाया हुआ है ना, दिस मटेरियल, ये इलास्टिक सी है ना, ये ना बहुत ज़्यादा ऐसे ना मतलब अच्छे से नहीं बैठती है। ये आगे को ऐसे झूलता रहता है, ये आगे को ऐसे होता रहता है आगे को। दूसरा ये जो इसकी ये है मेरी केस में तो देखो ये एक बार पहनी मैंने और ये जिप इसकी ख़राब हो गई है, कैन यू सी दिस। तो ये अब लगती ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला भी था कि यार ये ना मैंने एक बार ही पहनी और जिप ख़राब हो गई, तो ये क्या है, क्योंकि अब मैं कोई और जिप लगवाऊंगी तब वो जचेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक ही लगेगी और इस टाइप की कुछ हो। अब या तो मैं बिना जिप को, अगर अब आप बोलोगे कि ठीक है जिप नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, जिप खोल के चले जाओ, नहीं, जब आप इसको पहनोगे तो ना ये ऐसे झोल बन जाता है यहाँ पे पॉकेट के पास, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आपको जिप बंद ही करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो अब नाउ दे से कि आप ना किसी लोकल वेंडर से जिप चेंज करवा सकते हो और कोई ऑप्शन नहीं है। सो नॉट वेरी हैप्पी। तो तब से ये ऐसी पड़ी हुई है, यूज़ नहीं हो पाई है। बट या मे बी वो किसी प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, दैट्स वाई इसका जिप एक बार पहनने से ख़राब हो गया या क्या हुआ, आई डोंट नो। बट मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी है, मतलब जितने भी ये कपड़े हैं ना इनके, ये कंफर्टेबल हैं,
इफ़ यू आर ए पर्सन लाइक मी हु प्रेफर कंफर्ट ओवर फैशन, देन आई थिंक ये अच्छे हैं। अदरवाइज आई थिंक 1300-1400 रुपये की है तो महंगी, बट कंफर्ट बहुत अच्छा है और पॉकेट्स वाली हैं। बट अगर किसी ने भी ये यूज़ करी हैं, कोई भी इसमें से, तो नीचे अपनी फीडबैक दे देना, सो दैट बाकी लोग जो देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। यू माइट हैव नॉट फेस दिस प्रॉब्लम कि कलर चेंज हुआ है और वो, बट नाउ वेदर आई विल रिकमेंड ब्लिस क्लब, yes, I will recommend Bliss Club and I होप कि वो जल्दी और ब्राइट कलर्स के साथ भी आएँ, जैसे वाइट हो गया, वेज कलर हो गया, पिंक हो गए, ब्राइट कलर्स जो होते हैं वो उनके साथ भी आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बिकॉज हम जैसे लोग जिनका पेट है और टांके लगे हुए हैं नीचे, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कंफर्टेबल, लाइक एकदम टाइट वाला नहीं चाहिए कि हाँ बस वो एक इतनी सी वेस्ट बनी हुई है और फिर उसी को तुम चढ़ा रहे हो, तो वो नहीं। But yeah, overall my experience with Bliss Club is fine. It's not at all a sponsored video. So yeah, that's my experience on Bliss Club. I hope you found this video little bit helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, thumbs up दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।